हाय एवरीवन। अगर आप लोग भी इस बार जो DSSB का कोर्ट अटेंडेंट वाला एग्ज़ाम होने वाला है 1 जून से, अगर आप देने जा रहे हैं तो इस वोकेबलरी को बिल्कुल भी मिस मत करना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव वर्ड्स हैं, ईडियम्स हैं जो मैंने प्रीवियस ईयर के पैटर्न से एनालाइज करके निकाले हैं। इनको आप स्किप करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते अगर आप इस साल अपना सिलेक्शन चाहते हैं तो। सो हम स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ वर्ड्स को निमोनिक्स की हेल्प से याद कराऊंगी, कुछ हिंट्स और ट्रिक्स के साथ, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं जिनकी मेरे पास कोई ट्रिक्स नहीं है। सो उनको आप प्लीज़ एक दो बार रिवाइज करके लर्न कर लेना, क्योंकि ये वर्ड बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें से आप एक या दो वर्ड्स एक्सपेक्ट कर ही सकते हो एग्जाम में। सो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहला वर्ड है हमारा डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मीन्स लैकिंग कॉन्फिडेंस और शाय, शर्मीला, संकोची। यहाँ पे हिंदी का मीनिंग भी दिया हुआ है, आप लोग इसको भी रीड कर सकते हो। डिफेंडेंट मीन्स लैकिंग कॉन्फिडेंस एंड शाय। सर्क्यूटियस, सर्क्यूटियस सर्कल होता है, जैसे सर्कल गोल होता है तो इसको हम राउंड भी बोल सकते हैं। तो सर्क्यूटियस क्या हो गया? राउंड अबाउट मीन्स जो चीज़ घुमावदार हो। इनडायरेक्ट हो, डायरेक्ट ना हो, इनडायरेक्ट हो। डायरेक्ट हो गया सीधा, इनडायरेक्ट क्या हो गया? उसको हमने घुमा दिया। सो सर्क्यूटियस, रॉ, राउंड अबाउट एंड इनडायरेक्ट। इक्विमिनिटी, इक्विमिनिटी को हम कैसे याद कर सकते हैं? इक्विमिनिटी को कर सकते हैं, इक्वालिटी होता है मीन्स जहाँ पे इक्वल होते हैं लोग। तो अब आप किसी चीज़ों, किन्हीं दो चीज़ों के बीच में इक्वालिटी कब इस्टेब्लिश कर पाओगे? मीन्स इन चीज़ों का एनालिसिस कब कर पाओगे? जब आप मेंटली काम होगे, कंपोजर होगे, मीन्स मानसिक मानसिक रूप से संतुलित होगे और धीरज में आकर आप किसी भी चीज़ों के बीच में क्या कर पाओगे? इक्वालिटी स्टैब्लिश कर पाओगे। तो इक्विमिनिटी कब आएगी? जब हमारे पास मेंटल कामनेस होगी। और नेक्स्ट है स्लैब्रिस। स्लैब्रिस को आप ऐसे याद कर सकते हो, जैसे स्लैब्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं स्लैब्स, तो जो स्लैब्स होते हैं वो अपनी हेल्थ का कितना ध्यान रखते हैं, क्योंकि उनको स्क्रीन पे प्रेजेंट होना होता है। तो स्लैब्रिस हेल्दी प्लीजेंट, स्लैब्रिस हेल्दी प्लीजेंट। और नेक्स्ट वर्ड है हमारा, एक सेकेंड, पिक्वेंट। पिक्वेंट हैविंग अ शार्प टेस्ट, स्पाइसी। पिक्वेंट को आप, इसका कोई सॉलिड ट्रिक तो मुझे नहीं पता या हिंट, इसको आप ऐसे कर सकते हो। पिक्वेंट मीन्स आपको बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है, इसलिए आप पिक कर करके स्पाइसी खाना पिक कर करके खा रहे हो। सो पिक्वेंट, पिक्वेंट हैविंग अ शार्प टेस्ट, स्पाइसी। एग्जिजेंट, इम्पैरेटिव। एग्जिजेंट को हम ऐसे याद कर सकते हैं, एग्जिट होता है ना, जैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह पे लिखा होता है यहाँ से निकलने का रास्ते को, एग्जिट। एग्जिट आप कहीं से कब निकल रहे हो? जब आपको बहुत देर हो रही है, आपको बहुत अर्जेंटली कुछ काम करना है या अर्जेंसी में हो आप, तो एग्जिट करेंगे कब? जब हमको अर्जेंट होगा। तो एग्जेंट, अर्जेंट, एग्जेंट, अर्जेंट, इम्पैरेटिव, क्रिटिकल। एग्जेंट, इम्पैरेटिव, क्रिटिकल, अर्जेंट। इन चारों में से कोई भी वर्ड आ सकता है और आपको उसका मीनिंग सिनोनिम एंटोनिम बताना चाहेगा जो कि बहुत अत्यंत आवश्यक हो। अर्जेंट, एग्जेंट। और ऑनरस, ऑनरस इसका कोई मेरे पास ट्रिक नहीं है, इसको आप ऐसे कर लो। ऑनरस, हैवी, बर्ड्समैन, बर्डनसम, बर्डनसम। ऑनरस, हैवी, बर्डनसम। अबेंडेंट, अबेंडेंट जो बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, प्रचुर हो, मात्रा में भरपूर हो। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। अबंडेंट, अबंडेंट, अ बंडल ऑफ मैनी थिंग। इसका कोई भी हिंट नहीं है गाइस, सॉरी फॉर दिस एज वेल। सो अबेंडेंट का मीनिंग हो गया जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो। अवेलेबल इन लार्ज क्वांटिटी। ओमनीपोटेंट, ओमनीपोटेंट वर्ड को करने से पहले पहले आपको ओमनी वर्ड का मीनिंग समझना चाहिए। तो ओमनी का वर्ड एक रूट वर्ड है, ओमनी। इसका वर्ड है सर्वज्ञ और सर्व, जिसका मीनिंग होता है सर्व, हर जगह, सभी जगह। सो इसके जैसे और भी वर्ड्स हैं अभी हम देखेंगे। सो ओमनीपोटेंट, पोटेंट को आप लिख सकते हैं इम्पॉर्टेंट, पोटेंट, इम्पॉर्टेंट। इम्पॉर्टेंट को चीज़ कब होगी? जब हमारे साथ, हमारे लिए कोई पर्सन कब इंपॉर्टेंट होगा? या तो उसके पास बहुत सारी पावर होगी, ठीक है। सो पोटेंट, पावर, पोटेंट, इंपॉर्टेंट, पावर। पोटेंट, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस कब आती है किसी पर्सन की? जब उसके पास पावर हो। तो ओमनीपोटेंट, हैविंग इनफाइनाइट पावर, सर्वशक्तिमान। कोई भी पर्सन कब इंपॉर्टेंट होगा? जब उसके पास बहुत सारी पावर होगी। ओमनीपोटेंट, हैविंग इनफाइनाइट पावर। ओमनी, सर्व, पोटेंट मीन्स इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट मीन्स पावर। सो ओमनीसियंट, ओमनीसियंट को हम याद कर सकते हैं। ओमनी का मतलब होता है सभी जगह या सर्व, और सेंट से आप कर सकते हैं साइंटिस्ट होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, जिसको सबकी नॉलेज हो, सबकी नॉलेज हो। तो नोइंग एवरीथिंग, सर्वज्ञ,
सब कुछ जानने वाला, ओमनीसिएंट, नोइंग एवरीथिंग, ओमनीसिएंट नोइंग एवरीथिंग। ओमनी प्रेजेंट, ओम प्रेजेंट का मतलब तो सबको ही पता है, तो ओमनी प्रेजेंट जो हर जगह अवेलेबल हो, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, ओमनी प्रेजेंट, प्रेजेंट एवरीवेयर एट द सेम टाइम, सर्वव्यापी, हर जगह जो मौजूद हो। ऑप्टिमिस्ट, ऑप्टिमिस्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, इसका मैंने खुद DSSB के जो एग्ज़ाम दिए हैं 3-4 बार, उनमें ये वर्ड मैंने खुद ही 2 से 3 बार देखा है। सो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, मीन्स जो चीज़ों को नेगेटिवली ना सोचकर पॉजिटिव होप रखता हो हर एक काम को करने के लिए, वो होता है आशावादी। हाँ, समवन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड, ऑप्टिमिस्टिक, समवन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड। ऑल्ट्रूइस्ट, ऑल्ट्रूइस्ट का मतलब होता है अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर अदर्स, परोपकारी, अनसेल्फिशली कोई कंसर्न है किसी पर्सन के लिए। ऑल्ट्रूइस्ट मीन जो अपना हित को छोड़ के बाकी सभी लोगों के हित के बारे में सोचे, ऑल्ट्रूइस्ट। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जो ऑल्ट्रूइस्ट जो सभी पर ट्रस्ट कर ले इजीली, अपने आप को छोड़ के दूसरों के बारे में सोचे, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर अदर। इन इनफैलिबल, इनफैलिबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक, इनकैपेबल मीन्स जो कोई भी मिस्टेक नहीं करता हो गलती से भी, इनफैलिबल। फॉल आप इसको ऐसे रख सकते हो, जैसे फॉल का मतलब होता है गिरना, इन लग गया तो मतलब जो कभी ना गिरे, अपनी गलतियों से जो कभी ना गिरे, इनफैलिबल, इनकैपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक। द पॉट, अब है ये ईडियम है, ये तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन था, अब है ईडियम। सो ईडियम है द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक, pot calling the kettle black means criticizing someone for a fault you have। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, जैसे कि पॉट होता है, पॉट का समझते हो, जैसे घड़ा हो गया, घड़ा जो मोस्टली जो स्टोव पे रखा जाता है या फिर उस पे रखा जाता है, सॉरी चूल्हे पर, तो वो काला होता है। और जो कैटल होती है वो तो इलेक्ट्रिसिटी में प्लग लगाने से ही चल जाती है कैटल। सो कैटल तो कभी भी काली नहीं होगी क्योंकि वो ऑटोमेटिकली चल रही है, उसको हम किसी भी गैस के ऊपर तो रख नहीं रहे, लेकिन जो पॉट होता है वो काला होता है। तो द पॉट कॉलिंग द कैटल ब्लैक मीन्स थोड़ी आयरन ही दिख रही है आपको इसमें कि घड़ा बोल रहा है कैटल को कि तुम काले हो, जबकि घड़ा खुद ही काला है। मीन्स किसी और को क्रिटिसाइज करना जिस जो उस चीज़ का फॉल्टी है ही नहीं, बल्कि आप खुद हो। इसका हिंदी का अर्थ है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। वंस इन अ ब्लू मून मीन्स जो चीज़ कभी कभी हो, अ इवेंट दैट हैपन्स वेरी रेयरली, क्योंकि ब्लू मून भी कभी कभी दिखता है, ईद का चांद होना कभी कभार, वंस इन अ ब्लू मून। अ नीडल इन दी हे स्टैक, हे स्टैक का इसका है एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड, भूसे के ढेर में सुई खोजना, हिंदी अर्थ है इसका भूसे के ढेर में सुई खोजना। अ नीडल इन दी हे स्टैक, जिसको ढूंढना बहुत ही मुश्किल हो, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू फाइंड। बर्न द मिडनाइट ऑयल, मिडनाइट ऑयल ये तो बहुत ईजी है लर्न करना। जैसे कि आप रात में स्टडी, पहले ज़माने में बोलते थे कि हम रातों को लैंप जला के पढ़ते, तो ये वही कहावत है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मीन्स रात को तेल जलाकर पढ़ना। टू वर्क और स्टडी लेट इनटू दी नाइट, देर रात तक कड़ी मेहनत करना। अब यहाँ पे कुछ कोर्ट की टर्मिनोलॉजी है जो कि इम्पॉर्टेंट है। सो फर्स्ट वन इज़ एफिडेविट। एफिडेविट सबको पता होगा कि एक रिटन स्टेटमेंट है जो कि कंफर्म और ओथ होती है बाय द पर्सन हु इज़ मेकिंग इट। सो एफिडेविट आप लोगों ने भी बहुत बनवाया होगा, जिसको हम शपथ पत्र बोलते हैं। आई नो देयर आर सम हिंदी वर्ड्स आर मिसिंग हेयर। सो एफिडेविट शपथ पत्र होगा, बेसिकली अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म बाय ओथ। नेक्स्ट इज कोर टर्मोलॉजी के ही कुछ वर्ड हैं हमारे। एप्सिकॉन, एब्सकॉन, एब्सकॉन टू लीव सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट मीन्स फरार हो जाना। अब जैसे किसी ने कोई क्राइम कर दिया और आप उसको आइडिया दे रहे हो, आपके फ्रेंड ने कोई कुछ कर दिया कि अब 1 सेकंड का भी देर मत कर, जल्दी से भाग जा, फरार हो जा। डोंट टेक इट सीरियसली गाइस, आई एम जस्ट टेक, मैं बस इसको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग थोड़ा फनी वे में वर्ड को याद कर सकते। अब 1 सेकंड की देर मत कर, जल्दी भाग। टू लीव सीक्रेटली टू अवॉइड अरेस्ट। अब सेकंड की भी देर मत कर, भाग। अब कौन।
Acquit means free someone from criminal charges. Quit का मतलब होता है छोड़ देना, मीन्स आपको कोर्ट ने ही छोड़ दिया कि आप किसी भी जुर्म के दोषी नहीं हो. Acquit, free someone from criminal charges. Adjournment होता है postponing a proceeding to a later date. मीन्स स्थगित करना. अगर कोई हियरिंग चल रही है या कोई भी काम चल रहा है तो उसको हम पोस्टपोन कर देते हैं फर्दर करने के लिए. Adjournment, posting a proceeding. So these are the very, I think we have done, and these all are the very important words that you can't afford to skip if you want selection in this examination. So thank you guys, and follow for more such educational content.